जो मेन बात होती है वो डिस्कस करते हैं। ओमार सीट होती है, उसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस रहे। अब भाई देखो, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि ओमार सीट में 4 ही ऑप्शंस है, लेकिन जैसे रिसेंटली एग्जाम हुआ तो 5 ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेंटेलिटी वैसे बना के जाना है। लेकिन मेनली हम बात करें तो 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी और डी। और जो किसी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो नन ऑफ द अबव है, तो वो ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। मेनली आपको 4 है आगे। तो जब भी आप ओमर शीट फिल करें तो मेक श्योर जो भी आप पेन यूज करें, हालांकि वहां पे उसने क्लियरली बता दिया है कि आपको जो बॉल पेन है वो यूज करना है। और जो बॉल पेन है उसका टिप आपको मोटा रखना है। जो टिप है वो उसकी जो साइज है वो मोटी रहनी चाहिए, समझ पा रहे? जैसे मैं इसी इसको जो मैं फिल करता हूँ, अगर मैं इस वाले से करता हूँ जो फाइन टिप वाला है, इस वाले से करता हूँ तो मेरे को टाइम लगेगा। जबकि मैं इस वाले से कर रहा हूँ तो ये जल्दी हो जाएगा, समझ पा रहे? तो जो बॉल वाला है उस पेन को ज्यादा यूज करना है, समझ पा रहे? एक और एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को। तो ये वाला जो एग्जांपल है, देखिए ये आपके सामने 4 है। अब मैं इसे फिल करूंगा तो मेरा कितना टाइम चला जाएगा यहाँ पे? काफी टाइम चला जाएगा। जबकि मैं इससे फिल करूंगा जो मोटी साइज का है बॉल वाला, तो इससे फिल करूंगा तो मेरा 2 मिनट में हो जाएगा, समझ पा रहे? तो यहाँ पे जो सेकंड्स आप बचा रहे हैं, है ना, जो पर क्वेश्चन में आप जो सेकंड्स बचाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अगर आप 5 सेकंड भी बचा लेते हैं, 5 सेकंड भी बचा लेते हैं, 5 into 100, क्योंकि आपके सामने 100 क्वेश्चन है, और 500 सेकंड आपने बचा लिया। 500 सेकंड मीन्स क्या हो जाता है हमारे सामने? अगर मिनट की हम बात करें, लगभग 8 पॉइंट है हमारे सामने, 8.3 मिनट आपने बचा लिए यहाँ से। ओनली यहाँ से आपने 8.3 मिनट बचा लिए। और किसी एग्जाम में अगर 8 मिनट आप मैनेज कर लेते हैं, इसका मतलब आप एक क्वेश्चन को वापस पढ़ने के लिए दावेदार हो गए। आप जो आपका जो पेपर है उसको एक बार आप वापस री इवेलुएट कर सकते हैं, है ना? पेपर को वापस आप देख सकते हैं कि कौन सा मैंने गलत किया था जल्दीबाजी में, कौन सा मुझे और सही करना है, मेरी अटेम्प्टिंग कितनी है, एवरेज क्या रहेगा, मुझे और कितना अटेम्प्ट करना है, समझ पा रहे? मुझे और कितना अटेम्प्ट करना है, उसकी तरफ आप ही चले जाते हैं, उसकी तरफ आप चले जाते हैं। तो वो सब आपको यहाँ से बचाना है। तो पहली चीज तो हमारे सामने जब भी एग्जाम सोल्व करने जा रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को स्पेशली फोकस रखना है, जो कि यहाँ पे बताया है। इसके अकॉर्डिंग आपको मार्कशीट को फिल करना है। ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक होती है, वो करते हैं। दूसरा, जो आपको आता है, सर मेरे को इतना अच्छे से क्वेश्चन आता है, जैसा अभी आपने बताया, वो क्वेश्चन आपने इजी तरीके से सोल्व कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, और 5 क्वेश्चन का मुझे इजी लग रहा था, तो इजी जब हम क्या थोड़े ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो आप क्या करेंगे? उसको इतना फटाक से फिल करके आगे बढ़ने के लिए तरफ सोचेंगे। तो जब भी आप ये फिगर जो है हमारे सामने ये फिल कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि इसको पूरी तरीके से फिल करें। इसको पूरी तरीके से फिल करें। हालांकि इतना फिल, थोड़ा बहुत रह जाता तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो नहीं करें। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं करें। ऐसा करके आते हैं स्टूडेंट, जब हम हमारे यहाँ पे ऑफलाइन पेपर होता है तो वहां पे देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है। या कुछ स्टूडेंट आधा ही इसको ऐसा फिल कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो इनका भाई कुछ नहीं माना जाता। फिर इनको नॉन अटेम्प्टिंग क्वेश्चन में ले लिया जाता है ना? फिर इनको आपको देखने को मिलेगा कि नॉन अटेम्प्टिंग है, कि मैंने सही किया है और उसका मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो ऐसी गलती नहीं करें, आधे अधूरे नहीं करें और ज्यादा भी नहीं करें। जल्दीबाजी में किए तो आप ओमर सीट को कवर करते हुए दूसरी रो में चलेंगे, वहां पे रो बड़ी छोटी छोटी होती है। अब यहाँ पे छोटा वाला बनाओ, दूसरा वाला बनाओ, जो छोटे हमारे मार्क बने थे, आपने पहले वाले से उसी को कवर कर लिया। ये बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक होती है, बिल्कुल बेसिक सी मिस्टेक होती है, जो हर स्टूडेंट करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये चीजें आप ओमर सीट फिल करते टाइम स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना। एग्जाम सेंटर में जब भी पहुंचे, तो जो एग्जामिनर होता है आपके सामने, एग्जामिनर जैसे आपको पेपर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो रिलैक्स माइंड के साथ होकर बैठ। आधे स्टूडेंट वहीं पे गलतियां कर देते हैं, जब ओमर सीट को आपको जो आपकी बेसिक डिटेल है वो फिल करनी है, तो उसमें ही गलत नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, रिलैक्स होके बैठे। एग्जामिनर जब भी आएंगे वो अनाउंस करते हैं, वो आपको एक एक चीज फिल करना बताते हैं, और उनका वेट करें। जब वो आए तब ही आप लोगों को ओमर सीट फिल करना, उस नहीं तो नहीं करना। क्योंकि अगर आपने एक बार मिस्टेक कर दी तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि ओमर सीट के कोड चेंज हो जाते हैं। ओमर सीट